हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपना एक जो है से तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज लेकर के आए हैं ज्योग्राफी आपके लिए, जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूछा जाने वाला है वैसे संभावित क्वेश्चन है। अगर इसको 28 टोटल 28 क्वेश्चन है ना, इसमें से अगर 25 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कन्फर्म मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे आप टॉप लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काहे कि टाइम जो है से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो चलिए फिर एक बार आप कि अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी हो आप तक पहुँचे। वो देखिए पिछले बार भी मेरे स्टूडेंट जो है से ऑफलाइन के क्वेश्चन के 450 प्लस ला चुके हैं स्टूडेंट। तो आप भी लाइए और नाम रोशन कीजिए मेरा साथ ही साथ अपने माता पिता को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल, हटिंगर, सैम्पल या फिर जीन्स ब्रूस। तो कौन हो जाएंगे? तो ये जो है से रेटजेल महोदय हैं। ऑप्शन नंबर ए रेटजेल, ठीक है। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, है ना। उसके बाद है, और देखिए अंतिम समय आपका 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि किसी एक चैनल पर एक वीडियो जाकर देखिए और एक ही चैनल को फॉलो कीजिए। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही कीजिए, लेकिन हाँ इतना भरोसा दिलाते हैं कि जो मेरा कर रहे हैं इससे बार आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मेरा गारंटी है ना। तो इसलिए एक ही वीडियो को देखिए। उसके बाद है कि भारत में जनसंख्या कितने वर्षों में, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो कितने? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो ये जो है से 10 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 वर्ष पर किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज बोलता है कि कृषि के निम्नलिखित प्रकार में से किसमें मुख्य रसदार फसल की खेती की जाती है। तो किसमें? ट्रक फार्मिंग में, बाजारी बागवानी में, रोपर कृषि में या भूमध्यरीय सागर में। तो किस में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है बाबू आपका भूमध्यरीय सागर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य सागर में, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित देश में कौन जो है से आसियान का सदस्य नहीं है। तो ये जो आपका हो जाएगा बाबू, वो कौन हो जाएगा? ये ब्राज़ील जो है से आसियान का सदस्य नहीं है, ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर की निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है। तो संसार की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? तो ये जो आपका है बाबू, ये अमेजन हो जाएगी, अमेजन, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। तो लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रदूषक है। तो कौन हो जाएगा? हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर या फिर बक्सर। तो सबसे ज़्यादा जो गंगा का प्रदूषित कर रहा है बाबू, वही आपका है क्या चीज़? तो कानपुर है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर, ठीक है। उसके बाद है कि किम्बरेल क्यों विश्व मतलब कि किम्बरेल क्यों विश्व विख्यात है। किम्बरेल एक जगह है जो कि क्यों विख्यात है। तो क्या चीज़ के लिए? लोहा के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए या फिर प्लेटिनियम के लिए। तो ये जो विख्यात है बाबू आपका चांदी के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी के लिए, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस अवस्था तक मानव सैस बकाल की अवस्था में रहता है। सेक्स बकाल मतलब कि सेक्सुअल कहने का मतलब इसको है। तो किस अवस्था में रहता है? तो ये जो है से 15 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष, 25 वर्ष में, 15 से 60 वर्ष में या फिर 60 से अधिक वर्ष में। तो ये जो आपका हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 15 वर्ष, 15 वर्ष सेक्सुअल में होता है 15 वर्ष, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर उच्च नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर उच्च नहीं है। तो किस में नहीं है? नॉर्वे में, जिबूती में, जापान में या फिर मिस्र में। तो ये जो है आपका बाबू वे जिबूती में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको लग रहा होगा थोड़ा हार्ड सेट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या
संख्या को जनसंख्या कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? तो कौन जनसंख्या कहते हैं? तो ये जो जनसंख्या कहते हैं बाबू, वो ये घनत्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपको अंतिम समय है तो हार्ड भी क्वेश्चन देखना है और इजी भी क्वेश्चन देखना है, ना कि आप इजी देख के चल जाइए हम इजी करवा दें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दिया तो आपको इसको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है 11 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में से किस में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो किस में? जापान में, लटाविया में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो किस में पाया जाता है? तो ये जो है बाबू आपको लटाविया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 12 नंबर कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति मतलब कि आदिम जाति को इनमें से कौन है? तो जो टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं उसको क्या चीज कहते हैं? तो बेदा कहते हैं, किक्यू कहते हैं, याकूत कहते हैं या फिर गोचू कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? तो ये जो कहते हैं बाबू आपको याकूत, ऑप्शन नंबर सी, याकूत कहते हैं टुंड्रा जो भाग में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है और ये जो है ऐसा मत सोचिए कि सेट बना दिया गया तो इसमें नहीं, टोटल प्रीवियस ईयर है, ये भी बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, 13 नंबर वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? WWW का आविष्कार जो है से टिम वार्नर ली ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में, 1859 में, 1849 में, 1879 में। तो सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था बाबू वे 1869 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और सुएज नहर कहाँ बहता है? तो पिछले वीडियो में बताए थे कि सुएज नहर राजस्थान में बहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है से कौन है? तो ये जो है आपका बाबू वे आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद है एशिया का सबसे बड़ा मलिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा जो मलिन बस्ती है धारावी वो कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या फिर भारत में? तो ये जो है आपका बाबू वे भारत में, ऑप्शन नंबर सी, भारत में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में प्राचीनतम जो है से सुविकसित नगर बोल दिया ना है, तो नगर जो जैसा ही बोल दिया तो सिंधु मारियाराम से, सिंधु वाला क्षेत्र में है ना, सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है 18 नंबर है कि ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो ब्लास जो है से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है बाबू आपका वे नवनिश्चयवाद से, नवनिश्चयवाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए टाइपिंग एरर है, इसे सी मारिएगा, नवनिश्चयवाद। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो शैक्षणिक नगर कौन है? सलेम है, रुड़की है, कटनी है या फिर मुगलसराय है? तो शैक्षणिक नगर, तो शैक्षणिक नगर देखते ना है कि खड़गपुर, रुड़की साहब, ये जो है शैक्षणिक नगर है रुड़की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रुड़की बहुत विख्यात कॉलेज है वहाँ पे। भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियाँ प्रमुख पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में जो है किस प्रकार की पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है गुच्छित बस्तियाँ, ऑप्शन नंबर ए, गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर, मथुरा, हल्दिया या फिर बरौनी? तो सबसे बड़ा जो है बाबू वो भी आपका पड़ता है जामनगर, ऑप्शन नंबर ये, जामनगर। ठीक है, उसके बाद है 22 नंबर की हेमाटाइट या से किस धातु का उत्पादन किया जाता है? तो किस धातु से? हेमाटाइट जैसा ही बोल दिया था किसका होगा? तो यहाँ पे लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, काची हो जाएगा तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है और देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, ताकि आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब कर दें तो मेरा भी मनोबल हाई होता है, जिससे अच्छे अच्छे फ्यूचर लाएंगे, है ना। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य से में स्थित है?
तो हुगली पूछा ना है, हुबली पूछते तब कर्नाटक में, और हुगली पूछा है तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। और यही हुबली पूछा तो कर्नाटक चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है बाबू, वही होता है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, और जो परमानेंट प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पतन है? तो सबसे बड़ा पतन जो है सो आपका हल्दिया, पारादीप, मरमागांव या मुंबई। तो सबसे बड़ा पतन हल्दिया हो जाएगा, ठीक है। हल्दिया नहीं, सबसे बड़ा पतन में फिर मुंबई चल जाइए, सबसे बड़ा पतन मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई। उसके बाद है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल को विभाजित जो किया गया बाबू, वह आपका किया गया है 17 मंडलों में। ऑप्शन नंबर बी 17 मंडल, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो ये जो कहते हैं बाबू, वही आपका NO2 को कहते हैं लाफिंग गैस, ठीक है। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने पर परिणाम होता है। तो क्या होता है? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, बाढ़ और सूखने की बढ़ता है, या इनमें से सभी। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, है ना, कैसा कैसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो देखिए पहला है क्वेश्चन है कि भारत के बच्चों को घटते लिंगानुपात के 2 कारणों लिखें। ये तो आप लिखे दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर है कि भारत के सभी पत्तनों का व्यापारिक नगर कैसे हैं? भारत के सभी पत्तन व्यापारिक नगर कैसे हैं, ये आप बता दीजिएगा, बहुत ईजी है। और नहीं बताइएगा तो हम एक वीडियो सेशन लाएंगे जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से क्या लाभ है? नहीं बता दीजिएगा, बहुत सारे लाभ है। उसके बाद है कि आयात और निर्यात से आप क्या समझते हैं? भारत के आयात और निर्यात का वास्तविक लेख लिखे, है ना, ये सब आप बता दीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर है कि जनसंख्या परिवर्तन होने से किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या चीज होता है? उपग्रह संचार क्या है? कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर, ये सब बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।